हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं जो कि क्लास 10th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण यानी मिरर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो कौन सा जो कथन है वो सही है? तो f बराबर r/2 क्या होता है? f बराबर r/2 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से याद किया है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका P है, ठीक है, और लाइट अगर यहाँ पे पड़ता है तो लाइट कहाँ से जाता है? ऐसे करके चला जाता है। तो ये जो जिस बिंदु से होकर के जाता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं F। ठीक है, क्या बोलते हैं? F। तो F आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो सीधा प्रतिबिंब एक ही दर्पण में बनता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी समतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो टोटल इसके कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पूछ दिया है। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला? तो F बराबर r/2। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी r का वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी यानी f का वैल्यू क्या होगा? तो f बराबर r/2 होता है। तो f का फॉर्मूला क्या होता है? r/2 यानी 50/2। तो कितना हो जाएगा? 25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25। 25 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है, तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो आपको बताना है कि प्रकाश का जो वेग है सबसे कम किस में होता है? सबसे ज़्यादा तो आपका निर्वात में होता है ना? निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है आपका कांच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा जा रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो वो बनता है आपका अवतल दर्पण से। ठीक है, यही कारण है कि डेंटिस्ट लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं दांत को चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो मैंने बताया था कितने होते हैं? 2 होते हैं, और अपवर्तन के 2 होते हैं, तो याद रखिएगा। 11 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में एक ही दर्पण यूज़ किया जाता है, वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। लेंस को सिलेक्ट मत कर लीजिएगा, लेंस का यूज़ नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल या बाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि उत्तल लेंस कैसा होता है? ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है तो कैसा होता है? तो वो देखिए, सभी जगह से समान मोटाई का होता है, तो नहीं, गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, नहीं, ये भी गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कुछ ऐसा शेप होता है ना, कुछ ऐसा शेप होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 13 हो गया आपका। 14 देखते हैं। 14 देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? तो वो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अपो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण ये गलत है, आपतन कोण ये गलत है। ठीक है, और इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। तो गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।